कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी का भी यह कहना है कि कृषि बिल की तरह इसे भी वापस लेना। तो वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों के हित के लिए है, ये देश के लिए हित के लिए है। नहीं थी, इसकी वजह से डेट आगे बढ़ रही थी। अब चेयरमैन आ गए, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा। झारखंड टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ी हो रही है। इसी उपलक्ष्य में, इसी बात पे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी का भी कहना है कि यह सिर्फ औपचारिकता के लिए बनाई गई है। अभी हमारे साथ रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू जी हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उनका कहना है इस विषय में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बाबूलाल जी का कहना है कि ये जो टेंडर प्रक्रिया वो सिर्फ औपचारिकता के लिए है, इसका क्या? निश्चित रूप से यह औपचारिकता ही है, क्योंकि जो टेंडर शनिवार को निकलता है और सोमवार तक समय दिया जाता है टेंडर प्रक्रिया के लिए, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन रहा है। ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड में ही ऐसा हो सकता है कि शनिवार को टेंडर निकले, दूसरा दिन रविवार है, उसके बाद सोमवार को तक ही समय दिया जाता है कि टेंडर की प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। अरे भाई, टेंडर के लिए उससे प्रक्रिया होता है, उसमें इतना तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है। तो इससे साफ दिखता है कि यह एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। अपने रिश्तेदार या अपने चहेते लोग को काम दिलाने की महज एक साजिश की बू इसमें से आ रही है। आप देख सकते हैं कि जब से झारखंड बनी है, इससे पहले भी आरईओ विभाग के एक चीफ इंजीनियर को इसी टेंडर में धांधली के आरोप में जेल जाना पड़ा। उनके मंत्री आलमगीर आलम जी जेल गए हुए हैं। तो यह झारखंड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। भवन निर्माण विभाग का सिमडेगा में कोल्ड स्टोरेज का भी टेंडर था, 1 करोड़ कुछ का टेंडर निकला था, इसमें 2 दिन का समय दिया गया। यह आप किसी भी ठेकेदार से, किसी भी छोटे ठेकेदार से भी पूछिएगा तो वो बता देगा कि इतना कम समय में प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। ये साफ तौर पे कहना है मेरा कि यह भ्रष्टाचार का अड्डा यहाँ झारखंड में बन रहा है। यहाँ अपने रिश्तेदार, अपने लोगों को काम दिलाने में टेंडर में धांधली करके कमीशन खोरी करने का यह सरकार काम कर रही है। इसका हम सभी, बाबूलाल मरांडी जी ने स्टेटमेंट दिया, हम सभी कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जो नियम संगत से काम कराएं, यह हम सरकार से आह्वान करते हैं। नियम था कि 7 दिनों तक खुलना चाहिए था, मगर ये सिर्फ शनिवार को चालू हुआ, एक दिन संडे पड़ा और सोमवार को इसका समय दिया गया। ये एकदम गलत है। इसी का विरोध हम सभी करते हैं और हम सभी ठेकेदार भाइयों से भी इससे हम टेंडर के जो अध्यक्ष हैं उन लोग से हम अभी बात करते हैं, सबसे बात करके इस पर हम लोग आगे बढ़ के इसको जो आगे ऐसा नहीं हो और इसको भी रद्द करें, इसकी हम सभी मांग करते हैं। वक्फ बिल बोर्ड जो है पास लागू किया गया है, लगातार कांग्रेस उसका विरोध कर रहे हैं। मंत्री इरफान अंसारी का भी यह कहना है कि कृषि बिल की तरह इसे भी वापस लेना होगा। तो मंत्री इरफान अंसारी क्या बोलते हैं उसको कोई मैटर ही नहीं करता, उसको हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं। अमित शाह ने लोकसभा में क्लियर कर दिया है कि संसद में पास हुआ है, यह हर हाल में लागू होगा। तो वक्फ बोर्ड ये मुसलमानों के हित के लिए है, ये देश के लिए हित के लिए है और जो देश का हित का बात होता है, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ, इससे सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी लोग खुश हैं। इरफान अंसारी का हम लोग को मैटर नहीं करते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम भाई खुश हैं। आप देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, प्रत्येक न्यूज़ के माध्यम से कि कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसे पास करने पर खुशी जाहिर करें। ये कुछ जो मुस्लिम के जो ठेकेदार बनते हैं, वो कुछ लोग इससे अपना फायदा के लिए वक्फ बोर्ड का बिल को खारिज कराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ऐसा बिल आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लियर कॉन्सेप्ट है। पूरे मजबूती के साथ यह वक्फ बोर्ड बिल लाया गया है, पास किया गया राज्यसभा विधानसभा में, और जो नियम है संसद में पास हो जाने के बाद वो नियमता से लागू होगा। ये लागू होकर रहेगा और इसे सबको मानना है। भारत में हम लोग नागरिक है, तो संसद का किया हुआ पास विधायक उसको सब पास किया जाता है, मानना पड़ता है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो बिल लाया गया एकदम आनन फानन में इसको जैसे तैसे करके लागू कर दिया गया, इसके लिए कोई टाइम नहीं लिया गया, ना सोच विचार किया गया, बस लगातार। देखिए, पूरी तैयारी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बिल को लाते हैं। वक्फ बोर्ड बिल ये अभी आप सुन रहे हैं, अभी 2 दिन से तो नहीं सुन रहे हैं, ये करीब 6 महीना से सुना जा रहा है कि बिल आने वाला, तो बिल 6 महीना बाद आया। इट मीन्स कि इसका तैयारी पूरा तरह से किया गया है। जब तैयारी किया गया था तभी लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ।
इसीलिए ये सब बेकार की बातें हैं। अब कुछ नहीं कर सकते तो खिसियाली बिल्ली खंबा नोचने वाला बात है। जब देख रहे हैं कि मेरा वोटर खिसकते जा रहा है, देश से राजनीति में पिछड़ते जा रहे हैं, तो कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। वही बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी अटल हैं। वो देश के जो फैसला जो सही होगा वो लेंगे और पूरा देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा वरुण जी की, जेपीएससी का मामला आपने अक्सर सुना होगा, लगातार विरोध कर रहे थे अभ्यर्थी। अब एक बात थी कि चेयरमैन नहीं थी, इसी की वजह से डेट आगे बढ़ रही थी। अब चेयरमैन आ गए, फिर भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। देखिए, अभी चेयरमैन अभी आए हैं और आए हैं तो उस पर प्रक्रिया अभी पूरा धीरे धीरे कर रहे होंगे। लेकिन आप ये सरकार, पिछले सरकार में कोई भी जेपीएससी का एग्जाम नहीं करा पाए, किसी को नौकरी नहीं दे पाए। और उनका जो पिछले बार का वादा था कि हम लोग नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता 5,000 देंगे ग्रेजुएट को, 7,000 देंगे पोस्ट ग्रेजुएट को। तो ये बात बेईमानी निकली और ना नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी अभी जेपीएससी का चेयरमैन बने हैं, तो उनसे उम्मीद करते हैं कि वो प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करें। और जो रोजगार का बात हेमंत सोरेन सरकार किए हैं, वो सबको रोजगार देने का काम करे, बेरोजगारी भत्ता देने का काम करे। झारखंड कि भविष्य इसी में है। युवा मजबूत होंगे तो झारखंड मजबूत होगा। यह भाव से उसको राजनीति करनी चाहिए। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं और चेयरमैन जो बने हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि युवाओं का चिंता करें, क्योंकि उम्र बीत जाने के बाद वो एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। बहुत गरीब लोग जो दुमका से, सिमडेगा से, कई लोग गरीब लोग यहाँ पे आके स्टडी रांची में पढ़ते हैं, अपना किसी तरह भरण पोषण करके वो अपना पेट काट कर फीस देने का काम करते हैं। तो ऐसे गरीब लोग को हमको सोचना चाहिए, जो आके यहाँ पे जरूरतमंद लोग यहाँ पे पढ़ाई करते, मेहनत करते हैं और उनका उम्र के कारण वो एग्जाम नहीं बैठ पाएंगे। तो ये बहुत ही दुविधा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो हम आग्रह करना चाहते हैं सरकार से और जेपीएससी के चेयरमैन से कि जल्द से जल्द जो भी एग्जाम है उसको जल्द से जल्द करा के युवाओं को रोजगार देने का काम करें।